बारिश के चलते अगर सेमीफाइनल मुकाबलों का रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर कौन सी टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा जानना, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 15 नवंबर को मुंबई में पहला सेमीफाइनल होना है और दूसरे सेमीफाइनल में ईडन गार्डन्स में 16 नवंबर को कोलकाता में होंगी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन दोनों ही मैचेस पे बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। हालांकि एक चीज यहां पर जरूर है कि रिजर्व डे रखे गए हैं सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए, लेकिन अगर रिजर्व डे वाले दिन भी नतीजा नहीं निकल पाता है या कम से कम ओवर्स का भी गेम नहीं हो पाता है तो फिर कौन सी टीमें फाइनल में जाएंगी। तो समीकरण यहां पर साफ है कि जो टीम पॉइंट्स टेबल में लीग राउंड स्टेज जो है वो फिनिश होने के बाद टॉप पर रही हैं वही टीम्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। ऐसे में जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है उसका अगर रिजर्व डे वाले दिन और उसके बाद भी खेल नहीं हो पाता है तो फिर इसके बाद भारत को एडवांटेज मिलेगा और भारतीय टीम जो है पॉइंट्स टेबल में टॉप करने के चलते सेमीफाइनल के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका को फायदा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने भारत के बाद दूसरे नंबर पर लीग स्टेज में पॉइंट्स टेबल में फिनिश किया है। ऐसे में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। अगर दोनों ही सेमीफाइनल जो हैं उनका रिजल्ट जो है बारिश की वजह से नहीं आ पाता है तो इस तरह का समीकरण बनेगा, वरना दोनों ही मुकाबले खेले जाएंगे। बारिश के आसार बताए जाने इस लिहाज से हमारे लिए ये जानना भी जरूरी था कि अगर दोनों ही मुकाबले बारिश की वजह से उनका रिजल्ट नहीं निकलता है, रिजर्व डे वाले दिन भी नहीं खेले जाते हैं, तो फिर समीकरण क्या बनेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से भारत और दक्षिण अफ्रीका की जो टीमें हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। आप कौन सी दो टीम्स के बीच फाइनल देखना चाहते हैं सेमीफाइनल राउंड के बाद? डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड अदर स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NDTV।